हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई आज का जो टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12। द चैप्टर नेम इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी जो पार्ट चल रहा है वो रे ऑप्टिक्स है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्लेन मिरर्स के बारे में कुछ बातें सीखी थी, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स। तो कल अकेले प्लेन मिरर से तो क्या थी इमेज फॉर्मेशन, वो समझ में आ गई थी। अब अगर दो प्लेन मिरर्स हैं तो किस तरह से इमेज बनेंगी, कितनी इमेज बनेंगी, सारी बातें आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, एक तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं, तो उस फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद में ये आपको बताऊंगा जो इमेज बनती है वो उनकी लोकेशन क्या होगी। जैसे नंबर ऑफ इमेजेस तो हम इजीली निकाल सकते हैं दो प्लेन मिरर से, उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास। लेकिन जो इमेजेस बन रही हैं उनकी लोकेशन क्या होगी, तो उसको मैं आपको समझाऊंगा पूरा ग्राफिकल मेथड से, किस किस तरह से कहां पर आपके पास जो इमेजेस हैं वो बनेंगी दो प्लेन मिरर से। तो पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले बता देता हूं कि जो फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज करने होते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस पूछेगा तो आपको सीधे वही यूज करना है, और लोकेशन ऑफ इमेजेस पूछेगा तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, मेथड सिखाऊंगा किस तरह से आपको लोकेशन निकालनी पड़ेगी इमेजेस की। ठीक है भाई, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बढ़िया तरह से ध्यान से सुने। और आज हम प्लेन मिरर से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है प्लेन मिरर के सामने, तो उसके इमेज की स्पीड क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो सारी चीजें भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इमेज की वेलोसिटी के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। तो पहले स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है। मान लीजिए आपके पास दो प्लेन मिरर्स हैं और दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हैं। ये दो प्लेन मिरर्स हो गए अपने पास, इनके बीच का जो एंगल है वो मान लीजिए थीटा है। क्लियर होगी बात। और इनमें यहां पर कहीं एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है आपकी, बीच में, इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी, है ना। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन दीज मिरर विच आर एट एंगल थीटा। तो उसको निकालने के लिए क्या तरीका है वो आप सीखें। ठीक है भाई, इसके लिए आप क्या करोगे, लेट 360 अपॉन जो थीटा आएगा वो एक नंबर आएगा, कंफर्म बात है। 360 डिग्री अपॉन थीटा करने पर स्मॉल एन आया। अब आप ध्यान से सुनो, नंबर फर्स्ट, इफ स्मॉल एन इज इवन नंबर, स्मॉल एन क्या आ गया भाई आपके पास, इवन नंबर आ गया, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी देन नंबर ऑफ इमेजेस को मैं कैपिटल एन से लिख रहा हूं, तो ये होंगे आपके पास n-1। कितने हो जाएंगे भाई, n-1। 360 अपॉन थीटा करके देखना है तो एक नंबर तो आएगा, कंफर्म बात है, क्योंकि भाई थीटा आपका 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ तो दिया होगा, तो डिवाइड करने पर कोई नंबर आएगा आपके पास। ठीक है, अगर वो नंबर आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो उस केस में कैपिटल N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n-1। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस किसी ऑब्जेक्ट की जो इनके बीच में कहीं प्लेस्ड है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए आपके पास O, इसकी जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी वो ये आएंगी। क्लियर होगी बात। इसमें सिर्फ एक ही केस है, अब चाहे तो ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे रखी हो चाहे बाइसेक्टर पे ना रखी हो, मतलब इस एंगल का अगर हम बाइसेक्टर करते हैं उसके मतलब ये ऑब्जेक्ट कहीं भी रखी हो, इनके बीच में कहीं भी रखी हो, आपका आंसर ये आने वाला है, कंफर्म बात है। अब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। इफ n इज ऑड नंबर, अगर n आपका ऑड नंबर हुआ तो क्या होगा, तो इसमें दो केस बनेंगे भाई। नंबर ए, नंबर ऑफ इमेजेस जो है आपकी वो सीधे बराबर हो जाएंगी इस n के ही, इफ ऑब्जेक्ट is not placed on bisector of angle theta। समझ गए बात। अब मैं इसका फिगर बना के आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा था मैं। मतलब जो इसका फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, आपके पास
ये तो थे ही दोनों प्लेन मिरर्स है ना, किसी एंगल थीटा पर रखे हुए हों। ये प्लेन मिरर हो गया, जो पीछे बनाता हूँ ये पॉलिश का सिंबल होता है कि पॉलिश हो रखी है इस पे। अब इनके बीच में एक लाइन है जो इसके एंगल को बाइसेक्ट करती है बिल्कुल बीच में इस तरह से। आधा एंगल क्या हो जाएगा θ/2, इधर भी आधा क्या हो जाएगा भाई θ/2। और ऑब्जेक्ट जो है आपके वो इसी इस लाइन पे नहीं है, कहीं ऊपर नीचे है, तो यहां पर है या तो यहां पर है, इस तरह से रखिए ऑब्जेक्ट। ये आपके ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में जो आंसर आता है वो सीधे किसके बराबर आएगा, जो भी आपका 360 अपॉन थीटा करने पर नंबर आएगा। अगर वो ऑड नंबर है तो सीधा आपका इमेजेस वही बन जाएंगी, डायरेक्ट सीधी इमेजेस क्या बन जाएंगी भाई, वही बन जाएंगे। इनके एग्जांपल भी लेके समझाऊंगा मैं आपको भी। तो इसका नंबर ए हो गया। अब इसमें नंबर बी भी है। जब आपका एन ऑड होता है तो इसका नंबर बी पार्ट भी आप देख लें। ये ऑड के लिए, ये इवन में तो आपकी इमेजेस बनेगी जो बना दी मैंने। अगर स्मॉल एन आपका इवन आ गया तो आपका आंसर कंफर्म यही आएगा जो मैंने आपको भी लिख दिया है, ठीक है। अब ऑड के लिए एक तो कंडीशन हो गई, मैंने आपको बता दी। अब नंबर बी कंडीशन भी आप समझ लें। नंबर ऑफ इमेजेस कैपिटल एन जो है वो आपके पास आ जाएगी n-1। कब, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल थीटा। मतलब अब की बार जो ऑब्जेक्ट रखी होगी वो इन दोनों के एंगल के बाइसेक्टर पर ही रखी होगी, सिमेट्रिकली रखी है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। यहां पर एसिमेट्रिकली है, यहां पर आपके पास सिमेट्रिकली है, बिल्कुल बीच में रख दी ऑब्जेक्ट हमने इस तरह से। यहां कहीं आपके पास ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसका नाम है ओ। ये एंगल θ/2 है और ये एंगल भी क्या है, θ/2। ये सिमेट्रिकली रखी है तो आपके पास ये रहेंगी नंबर ऑफ इमेजेस। एसिमेट्रिकली रखी है, बाइसेक्टर पर नहीं रखी है, तो आपके पास ये रहेंगी। अगर आपका 360 अपॉन थीटा करने पर क्या आता है, कोई और नंबर आता है, तो भाई आपके पास ये सॉल्यूशन रहेंगे। अब इसके अलावा एक थर्ड कंडीशन भी बचेगी। इफ n इज नॉट n आपका जो n है वो कोई इंटीजर ही नहीं है ना, वो कोई ना तो इवन है ना ऑड है, वो तो डेसिमल में आ गया, फ्रैक्शन आ कुछ और आ गया। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, देन इस केस में मैं आपको तरीका बताऊंगा ग्राफिकल मेथड से कैसे हम नंबर ऑफ इमेजेस निकालेंगे, ठीक है। द मेथड will be क्या रहेगा, अब देखते हैं उसका मेथड हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अभी होल्ड कर लें थोड़ी देर के लिए, पहले इनके हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी आप होल्ड कर लें थोड़ी देर के लिए। इसे कैसे करना है उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। उसके लिए आपको रियल जो इसकी इमेजेस है वो बनाकर दिखाऊंगा। देखिए कहां पर इमेजेस बनती है, एक्चुअल में किस तरह से इमेजेस बनती हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए आप डायरेक्ट मत करने बैठ जाना, गड़बड़ कर दोगे। इन दोनों के लिए अपने पास फॉर्मूले हैं, इवन और ऑड मिलता है, सीधे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको होल्ड करिए, इसके लिए मैं एक अलग तरीका आपको सिखाऊंगा, ठीक है। नंबर थर्ड डाल के छोड़ देते हैं। पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे निकलती हैं। ये सिर्फ नंबर ऑफ इमेजेस बता रहा हूं, अभी मैंने ये नहीं सिखाया इमेजेस कहां बनेंगी। बनेगी कितनी है तो मालूम है, पर कहां बनेंगी वो नहीं पता है ना। ऐसे इतनी इमेजेस बनेगी तो कौन सी इमेज कहां बनेगी, मान लीजिए आपके पास 5 इमेज बनी तो कहां कहां वो बनेगी वो नहीं सिखाया मैंने, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। पहले नंबर ऑफ इमेजेस देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 प्लेन मिरर है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट केस में थीटा आपका दे रखा है आपको 60 डिग्री। नंबर सेकेंड केस में आपको दे रखा है 360 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, हमें एक ऑड नंबर चाहिए ना, तो मान लीजिए 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 72 डिग्री है ना।
72 डिग्री ले लिया और 72 डिग्री ले लिया। यहां पर है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन बाइसेक्टर, यहां पर है आपकी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली। यहां पे सिमेट्रिकली है, यहां पर एसिमेट्रिकली है। ये तीन केस आपको दे रखे हैं, तीनों में आपको आंसर बताना है। सबसे पहले हम करेंगे नंबर ऑफ फर्स्ट केस। 360 अपॉन 60 कर दो भाई, मैंने कहा था 360 अपॉन थीटा करना है, थीटा आपको 60 दे रखा है। नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करनी है। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस है, ठीक है, इन तीन केसेस में। तो यहां पर जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा n इज इक्वल टू निकालना होता है। सबसे पहले 360 अपॉन 60 करूं, कितना जाएगा 6, है ना। तो मैंने कहा था अगर ये इवन नंबर आता है, क्या आता है भाई, इवन नंबर, तो उस केस में तो सीधे आपको एक ही आंसर होता है। कैपिटल में क्या आ जाएगा, सीधे n-1, तो आपके पास 6 - 1 तो 5 आंसर है। चाहे तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली होती है चाहे एसिमेट्रिकली होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नंबर सेकंड केस देखिए, यहां पर n 360 अपॉन 72 करूंगा तो कितना देगा 5 आएगा। तो यहां पर कैसे रखी हुई है, बाइसेक्टर पे रखी हुई है। तो बाइसेक्टर पे जब रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती हैं, n-1, तो आ जाएगा 4। अब नंबर थर्ड वाले केस में देखते हैं, जब बाइसेक्टर पे नहीं रखी है, क्योंकि ऑड आ रहा है। ऑड वाले केस में यहाँ पे इवन आया था, तो इवन वाले केस में अपने पास फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं रहता, लेकिन ऑड वाले केस में हमें देखना पड़ता है बाइसेक्टर पे है कि नहीं है। अगर बाइसेक्टर पे है तो n-1 आएगा आंसर, और बाइसेक्टर पे नहीं है तो सीधे n आता है डायरेक्ट। यहाँ पर स्मॉल n क्या आ जाएगा, 360 अपॉन में 72, तो वही आएगा आपके पास 5 कैसा नंबर है भाई, 5 आपके पास ऑड नंबर है। और ऑड वाले केस में शर्त क्या है, एसिमेट्रिकली है, मतलब बाइसेक्टर पे नहीं है। एसिमेट्रिकल का मतलब बाइसेक्टर पे नहीं है, तो बाइसेक्टर पे नहीं है तो भैया क्या आ जाएगा आपके पास, सीधे आंसर आ जाएगा 5 कैपिटल है। तो ये एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, नंबर ऑफ इमेजेस को निकालना सिखा दी, कैसे निकालनी है, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अभी इंटीजर वाला जो मैंने लास्ट वाला थर्ड केस बताया था उसको मैंने होल्ड कर दिया था, तो उसको अब देखते हैं कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले पूरी बात समझनी पड़ेगी, एक्चुअल में जो इमेजेस हैं वो बन कहां रही हैं और कितनी बन रही हैं, कि फॉर्मूला कहां से निकाला गया होगा वो सीखते हैं एक बार, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं अपने पास जो है दो मिरर्स हैं, इस तरह से आपको दो मिरर दे रखे हैं, ठीक है। आपको यहां पर ये एंगल जो है वो थीटा दे रखा है मान लीजिए, और एक लाइन दे रखी है इस तरह से, जहां पर कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, ठीक है। ये जो ऊपर वाला एंगल है वो अल्फा है, नीचे वाला जो एंगल है वो बीटा है, और पूरा एंगल जो है वो थीटा है। तो थीटा किसके बराबर है भाई, अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। आप समझ गए कंडीशन क्या है, बहुत अच्छी बात है। जहां पर दोनों मिरर टच करेंगे वहां आप सेंटर मान लो, और एक सर्कल इमेजिन करो जो पॉइंट O से गुजरता हो, इस तरह से एक सर्कल बना लो आप तुरंत, ठीक है। हाँ, सर्कल सा बना लिया हमने। अब आपको समझनी है कहां कहां पर ऑब्जेक्ट्स बनेगी, कैसे बनेगी। तो मान लीजिए आपके पास ये कोई मिरर है ना, और एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पर है, और इसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो दे रखी है आपको अल्फा। तो यहां पर बनेगी सेम एंगुलर पोजीशन अल्फा पर ही बनेगी, इस तरह से। तो आप इसको ऐसे भी तो मिला सकते हो सर्कल पे, भाई सामने 90 का एंगल बनाते हुए तो मिलेगी, है ना। तो सेम एंगुलर पोजीशन पे मिलेगी, तो भैया इसका मतलब है सर्कुलर आर्क पे मिलेगी। देखिए 90 पे सामने यहाँ पे मिलेगी, इस तरह से 90 पे सामने जो एंगल अल्फा बन रहा है, इस मिरर का नाम रख लेते हैं M1, इस मिरर का नाम रख लेते हैं M2। मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं इसमें, मैं मुंह से बोलूंगा, आप ध्यान से पहले पूरी बात सुनते रहोगे, ठीक है भाई। होता क्या है, सबसे पहले जो इमेज M1 मिरर में बनेगी ऑब्जेक्ट O की, उसका नाम रख लेते हैं I1। क्या रख लेते हैं भाई, I1। मिरर M1 में जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट O की, वो बन जाएगी I1, और वो एंगुलर सेम एंगुलर पोजीशन पे बनेगी, मतलब आर्क पे बनेगी सेम एंगुलर पोजीशन पे। 90 डिग्री लाइन खींचूंगा तो ऐसे आएगी, सामने यहां कहीं पड़ेगी, ठीक है। इस सर्कल पे ही इमेज है, पहली बात तो इस सर्कल पे ही बनेगी सारी इमेजेस, ये कंफर्म बात है। क्यों, क्योंकि सेम एंगुलर पोजीशन पे बनती है।
और इससे 90 का एंगल बनाते हुए बनती हैं। जब उनको मैं जोड़ूंगा तो हमेशा एक सर्कल ड्रॉ होगा, तो सारी जो इमेजेस बनेंगी यहाँ पर वो सर्कुलर, इस सर्कुलर आर्क पे ही बनेंगी, पूरे सर्कल पे ही बनेंगी, ये कंफर्म्ड है। तो सारी की सारी इमेज कहां बनती है भाई? इस सर्कल पे बनती है, ये तो हमने सीख लिया। हमेशा एक सर्कल आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना, उसी पे आपको इमेजेस दिखानी है। क्लियर होगी बात? बहुत अच्छी बात है। तो पहली जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? सेम एंगल पर बन जाएगी, इस जगह पर, इस तरह से। ठीक है, जो एंगल है लगभग उतना ही एंगल अल्फा पे। यहां पर आपकी जो पहली इमेज है जिसका नाम मैं रखूंगा I1, ये I1 क्या है? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O इन मिरर M1। तो मिरर M1 में डायरेक्ट जो हमें दिखेगी वो I1 होगी। सीधे मिलाऊंगा 90 पे तो ऐसे लाइन आएगी डायरेक्ट सेम डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस के बराबर होगी। और ये हमेशा आर्क पर भी बनती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। मान लीजिए आपके पास एक मिरर था, अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं यहां रखता हूं इस जगह पे, तो सामने ये बनती है ऐसे, यहां पर बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे 90 बनाते हुए। अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं ऐसा, तो ये सेम एंगल आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये एक आर्क भी तो बना सकते हैं अपन ऐसे। ये डिस्टेंस सेम है, इसको आर मान लीजिए, इस सेंटर को ओ मान लीजिए, यहां पर आर्क ड्रॉ कर दिए, बन गया आर्क। समझे बात? इस तरह सर्कल बनता है। यहां पर सर्कल बना दिया, मैंने इसीलिए पहले ये सर्कल बना दिया, सेम एंगल पोजीशन पे दिखा दी मैंने। अगर ये अल्फा पे बनती है तो वहां भी किस पे बनेगी भाई? अल्फा पे बनेगी। मतलब जो इमेज बनती है वो एक आर्क पे बनती है, आप इस तरह से मान सकते हो। जहां पर रेडियस होती है, दोनों जो मिरर है उसके इस वाले पॉइंट से ऑब्जेक्ट को आप मिला दो, और वहां पर आप सेंटर इमेजिन करो और एक आर्क बना दो, सामने आपको एक इमेज बनेगी सेम एंगुलर पोजीशन पे। पहली इमेज तो हमको समझ में आ गई। पहली इमेज जैसे बनती है डायरेक्टली, इसमें इस ऑब्जेक्ट को सीधे इसमें देखे तो यहां दिखेगी। ऐसी इस ऑब्जेक्ट को मैं सीधे इसमें देखूं तो कहां दिखेगी? सेम एंगल पर, इधर। अब इसकी इमेजेस को मैं बनाता हूं ब्लू से, जो डायरेक्ट इसमें बन रही है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा एंगल था इसका, तो यहां कहीं बन जाएगी ये। तो इसकी इमेज का नाम रख लेते हैं भैया I2। थोड़ा सा और बड़ा एंगल देख लो, ये छोटा एंगल लग रहा है मुझे, एंगल थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ना एंगल। ये इमेज है I2, किसकी? ऑब्जेक्ट O की। किसमें देखने पर? M2 में देखने पर ये I2 बन गई। अब क्या होगा वो समझो आप। देखिए, जब भी इस मिरर के इस तरफ कोई भी चीज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसके अंदर जो बनेंगे वो इमेजेस काम करेंगी, क्योंकि भाई किसी भी मिरर के सामने जो रखा होता है वो ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो बनेगा उसकी इमेज। अब एक बात और ध्यान रखनी है, प्लेन मिरर से हमेशा कैसी इमेज बनती है भाई? प्लेन मिरर से हमेशा बनती है कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज। तो कभी भी प्लेन मिरर के सामने या उसके एक्सटेंशन के सामने इमेज नहीं आएगी। मान लीजिए आपके पास ये प्लेन मिरर है ऐसे, इस तरह से, है ना, तो जो इसकी इमेज है वो कभी इस लाइन के इधर नहीं आ सकती, इधर। मान लीजिए यहीं तक है आपके पास ऐसे, जिसको आगे शिफ्ट कर लीजिए। तो मिरर आपके पास सिर्फ इतना ही है, मेरी बात पूरा ध्यान सुनना। मैंने कहा मिरर के आगे या उसके एक्सटेंशन के आगे कभी उसकी इमेज नहीं मिल सकती, हमेशा पीछे मिलेगी। यानी जो भी इसकी इमेजेस बनेंगी वो इस तरफ बनेंगी, इस तरफ बनेंगी, इस तरफ बनेंगी, इस तरफ बनेंगी। यहां पर कभी भी इसकी इमेज पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी मिरर के सामने उसकी इमेज नहीं बन सकती, क्योंकि सामने हमेशा रियल इमेज बनती है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है, और मिरर के पीछे बनती है, इसका मतलब हो गया इमेज यहां कहीं तो बन सकती है, यहां बन सकती है, यहां बन सकती है, यहां बन सकती है, यहां बन सकती है, पर इसके सामने नहीं। यानी मिरर के सामने और उसके एक्सटेंशन के सामने कभी उसकी इमेज नहीं बनती। इमेज हमेशा बनती है मिरर के पीछे और उसके एक्सटेंशन के पीछे। क्लियर होगी बात भाई? बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं क्या होता है इसके आगे वाले केस में। ये बात समझ में आ गई, तो देखते हैं कहां तक इमेजेस बनेगी। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, पहले पूरी ध्यान से समझिए। जो आपके पास मिरर था ना M1, अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, देखिए यहां पर आएगा इस तरह से। ये मिरर को मैंने पीछे बढ़ाया, मतलब जो मिरर M1 है उसकी इमेजेस यहीं तक बनेंगी इतने में, इसके नीचे वापस घूम के नहीं आएंगी, क्योंकि आर्क पे ही बनती है, कहीं और तो बननी नहीं है। तो अगर ये आर्क पे ही बनती है तो बस यहीं तक इसकी इमेजेस बनेगी। यानी मिरर जो M1 है उसकी इमेजेस कहां तक बनेगी? अगर ये 180 नहीं दिख रहा तो बेस सीधा करके 180 दिखाना, ठीक है? हाँ 180 दिख रहा है। तो मिरर M1 की जो भी इमेजेस हैं वो इसके इस तरफ रहने वाली है, और मिरर M2 की जो भी इमेजेस हैं वो, अगर इसको मैं यहां शिफ्ट कर लेता हूं इस तरफ ऐसा, तो वो उसके नीचे रहने वाली है। इस तरह से आपको नंबर काउंट करने हैं। क्लियर होगी बात? तो अब हम क्या करेंगे, अगली इमेजेस देखते हैं कहां कहां बनेगी। मतलब इस मिरर में जो भी इमेज बनेगी
वो इस लाइन के इधर बनेगी, क्योंकि इस मिरर को पूरा एक्सटेंड करते हैं आगे की ओर, बनती सर्कुलर आर्क पे, कहीं और नहीं बनती, कंफर्म बात है, हमेशा आर्क पे ही बनेगी। ठीक है, जहां पे मिरर खत्म हो रहा है वहां पर अब सेंटर मान लो, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहां से मिला के रेडियस मान के एक सर्कल खींच दो, सारी इमेज सर्कल पे बनती है, कहीं और नहीं बन सकती, कंफर्म बात है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। और वैसे भी आपको समझ में आ गई बात, मैंने कहा था भाई ऑब्जेक्ट इमेज को मिलाऊंगा सर्कुलर आर्क पे आ जाएंगे अपने आप को, सेम एंगुलर पोजीशन दिखा रही है तो। और एक और बात है कि जो M1 से इमेजेस बनेंगी वो हमेशा इस लाइन के इधर बनेंगी, और M2 से जो बनेंगी, M2 के पीछे मतलब इधर बनेगी, इसको आगे की तरफ बढ़ा दूंगा, सारी इमेजेस जो इसमें बनेंगी वो नीचे बनेगी। तो पहली इमेज तो बन गई इसके अंदर, और इसमें पहली इमेज ये बन गई। अब देखते हैं अगली इमेजेस कहां बनेगी, कहां तक बनेगी, तो मैंने आपको बता दी। अब अगली इमेज कहां बनेगी, उसकी अगली इमेज कहां बनेगी, इस तरह से आप बढ़ाते चलोगे, आपके आंसर आएंगे। अब ये एंगल आपको पता होगा तो आपको जो कहां पर खत्म करना है वो भी आपको मालूम रहेगा। यानी जिस भी इमेज का एंगल 180 से बड़ा आना शुरू होगा वो इमेज पॉसिबल ही नहीं है। भाई यहां पर आपने नापा, पहला एंगल अल्फा आ गया, तो इस मिरर से एंगल नापना है इमेजेस की, जो भी इसके अंदर इमेज बन रही है वो इसकी है, जो इसके इधर बनेगी वो इसकी है। तो इसकी इमेज का अगर इससे एंगल नापेंगे तो 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और इसमें जो इमेज बन रही है उसका एंगल नापूंगा तो उसका भी 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल पे भी समझाऊंगा ये बात, ठीक है, कितनी इमेज बनती हैं। अब देखते हैं अगली इमेज कहां बनेगी। ठीक है, अब देखिए जो ये वाली I2 है, O इसके लिए ऑब्जेक्ट काम कर रही थी, इसने इमेज बना दी I1। O इसके लिए भी ऑब्जेक्ट थी, इसने इसकी इमेज बना दी I2। नाउ जो I2 है भाई अब इस मिरर में ये दिखेगी, क्योंकि इसके इसमें जो बन गई ना वो इसमें भी दिखेगी, तो इसके लिए ये अब ऑब्जेक्ट काम करेगी I2। नाउ I2 acts as object for M1, और जो इसकी इमेज बनती है उसको बोलेंगे I21। I21 का मतलब इमेज 2 की, सॉरी हाँ, जो इमेज 2 है उसकी इमेज मिरर 1 में, उसको बोलेंगे I21। अब देखिए यहां से एंगल कितना है, अगर ये पूरा एंगल देखा जाए ध्यान से तो कितना है भाई ये एंगल, अब देखो ध्यान से, बीटा तो ये है और बीटा ये है और इतना अल्फा है, ये पूरा जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। यहां पर जो इमेज बनेगी वो कहां हो जाएगी आपके पास, तो इमेज जो अब बनेगी वो इस वाले से इतनी एंगल पर बनेगी, है ना, इतने एंगल इस तरफ ले लो आप यहां पे, यहां के ऐसे आएगी इस तरह से आपके पास, ये इस मिरर से इतने एंगल पर कितना एंगल है, ये आपके पास जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि आपके पास ये मिरर है, ये आपके पास मिरर है और ये कर रही है ऑब्जेक्ट काम। इसका जो एंगल बन रहा है यहां से लेकर यहां तक वो कितना है, अल्फा प्लस 2 बीटा। इसके पीछे अल्फा प्लस 2 बीटा पर यहां पर जो इमेज बनेगी उसको बोल देंगे I21। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, I21। देखिए नंबर काउंट करना आपको आ गया, वो बहुत आसान था, तो वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कभी कभी हमसे लोकेशन भी पूछता है, तो लोकेशन भी हमें पता करनी पड़ती है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा लोकेशन कैसे पूछेगा। तो भाई ये हो गया I21, मतलब जो I2 थी वो इसके लिए कर रही थी ऑब्जेक्ट काम और उसकी इमेज बन गई I21। ऐसे ही I1 काम करेगी इसके लिए ऑब्जेक्ट का, सिमिलरली I1 will act as object for M2, और जो उसकी इमेज बनेगी उसको मान लेंगे I12, यानी इमेज 1 की इमेज मिरर 2 में, तो उसको मान लेंगे I12। तो वो कहां बनेगी वो भी देख लो एक बार आप। अब देखो इससे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा भाई, तो मिरर 2 से इसका जो एंगल बनेगा ये इतना, देखो आप ध्यान से, ये बीटा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा भाई, बीटा प्लस 2 अल्फा। जैसे वो बन रहा है अल्फा प्लस 2 बीटा, इसका बनेगा बीटा प्लस 2 अल्फा। इससे क्या बन जाएगा भाई, बीटा प्लस 2 अल्फा। क्लियर होगी बात। तो इस वाले मिरर से इतना ही पीछे, जितना ये इधर दिख रहा है एंगल, उतने एंगल आप इधर शिफ्ट कर लो थोड़ा सा, यहां पे आपके पास कोई इमेज बनेगी इस तरह से, इसमें ब्लू पेन से कर देता हूं ना, ये, और ये एंगल रहेगा कितना, ये एंगल रहेगा आपके पास बीटा प्लस 2 अल्फा। ये जो बनेगी इसको बोलेंगे I12। ये क्या है, जो इमेज 1 थी वो मिरर 2 में कहां दिखेगी, देखिए भाई ऑब्जेक्ट इस मिरर 1 में यहां दिखी, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर में यहां दिखी I2,
अब ये जो है I1 वो इसके लिए करेगा ऑब्जेक्ट का काम, और ये जो I2 है वो इसके लिए करेगा ऑब्जेक्ट का काम। I2 इसके अंदर दिखेगी यहाँ पर, I2 मिरर 1 में दिखेगी यहाँ पर, जिसका नाम I2 रख दिया मैंने, वो इमेज है। और ऐसे ही जो आपके पास I1 थी वो मिरर 2 में दिखेगी यहाँ पर I1 2, और इसी तरह से कहानी आगे बढ़ेगी जब तक कि इस मिरर से 180 से नीचे नीचे रहेंगे आपके पास। इस तरह से आप मेजर करते जाओगे, आपको ये एंगल दिए होंगे तो आपको चल जाएगा पता कहां पे खत्म करना है। अभी तो अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने दी नहीं है, इस तरह से आपको निकालनी पड़ती है। इस तरह से आगे और इमेजेस बनेंगी, और कहां तक बनेगी, उस मिरर के हमेशा, मतलब किसी भी मिरर की जो इमेज है वो हमेशा उसके पीछे बनती है या उसके एक्सटेंशन के पीछे बनती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इस तरह से आप लॉजिक लगाते जाओगे, आपके आंसर आते जाएंगे। ये भाई इमेज का जो फॉर्मेशन है वो रियल तरीका, यहीं से वो फॉर्मूले निकल कर आते हैं जो मैंने आपको पीछे बताए थे। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया और वो सारे फॉर्मूले आपको दे दिए। अब इसका मैं एक केस आपको बताता हूँ कितनी इमेजेस बनती हैं, आप देखना ध्यान से, है ना। मैं आपको गिनवा दूंगा पूरी इमेजेस कितनी बनेगी, फॉर्मूले से भी और इस जो मैंने तरीका आपको सिखाया है इससे भी। तो कभी आपको इंटीजर नहीं मिलता है तो आप इस तरीके का यूज करोगे इमेज बनाने के लिए, ध्यान रखना है कोई बात। अब मान लीजिए आपके पास दो मिरर थे, ये मिरर जो है एक दूसरे से 30 डिग्री के एंगल पर है। एक दूसरे से कितने एंगल पर है भाई, 30 डिग्री के एंगल पर है एक दूसरे से, ठीक है। और एक लाइन है, ये 10 डिग्री का एंगल है, और ये बन गया आपके पास 20 डिग्री का एंगल। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है O, इसकी इमेजेस इन दोनों मिरर्स में कितनी बनेगी वो आपको निकालनी है, फॉर्मूले से भी निकाल लो आप, और मैं आपको बताता हूं यहां पर भी कैसे निकलेंगे। देखिए इस वाले तरीके से कितनी आएंगी वो भी देख लेना आप, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। मैंने कहा था सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, कहां से, ऑब्जेक्ट O से गुजरता हुआ, इसको सेंटर मानते हुए। इस तरह से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया भाई, ठीक है, लग रहा है सर्कल जैसे ही है। अब जो पहली इमेज बनेगी मिरर, इसका नाम है मिरर M1 और इसका नाम है मिरर M2। अच्छा देखिए फॉर्मूले से क्या आता, तो हम जानते हैं भाई थीटा दोनों मिरर के बीच कितना है, 30 डिग्री का है। तो अगर हम n निकालेंगे 360 अपॉन थीटा करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर इवन नंबर मिलता है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनती हैं, 12 - 1 11 इमेजेस बनेगी। अब देखिए किस किस एंगल पर बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूं, उसकी एंगुलर पोजीशन क्या आएगी, ठीक है। यहां पर आप मिरर M1 लिख लो, यहां पर लिख लो मिरर M2, ठीक है। और अब करना शुरू कर देते हैं किस तरह से इमेजेस बनेगी। अब देखो मिरर M1 में जो पहली इमेज बनेगी वो 10 डिग्री के एंगल पर बनेगी, यहां पर सामने, इसका नाम हो जाएगा I1। जो पहली इमेज बनेगी वो बनेगी 10 डिग्री पर, ये फर्स्ट इमेज है। जो मिरर M1 में बनेगी 10 डिग्री पीछे बनेगी उससे, भाई समझ आएगी इतनी बात। ऐसी मिरर M2 में जो इमेज बनेगी पहले वो कितनी पीछे बनेगी, 20 डिग्री, क्योंकि ऑब्जेक्ट इससे 20 डिग्री के आगे है तो पीछे 20 डिग्री बन जाएगी। यहां पर जो पहली इमेज बनेगी वो 20 डिग्री पे बनेगी, सारी इमेज काउंट होंगी, ये दो इमेज हो गई, ये क्या हो गया आपके पास, दो इमेज हो गई। सेकंड मान लेते हैं इसी को ना, तो पहली इमेज मिरर M1 से 10 डिग्री पीछे, दूसरी इमेज इस ऑब्जेक्ट की M2 से 20 डिग्री पीछे, ये सेकंड इमेज हो गई, ये फर्स्ट इमेज है, भाई समझ आएगी बात। अब देखिए इसकी I1 को अगर हम देखें, I1 अभी M2 में दिखेगा और जो आपके पास I2 है वो M1 के अंदर दिखेगा, और फिर उनकी भी इमेजेस दिखती जाएंगी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ाते चलेंगे जो भी है अपना, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से अगला क्या आएगा, I2 जो है वो M1 में दिखेगी, तो M1 में एक और इमेज आपको दिखेगी पीछे की तरफ, यहां पर वो कितनी आएगी, देखो मैंने कहा था M1 से 20 20 40, भाई 20 + 20 40 और 50, तो 50 पीछे बनेगी। तो यहां पर जो दूसरी इमेज बनेगी वो कितनी डिग्री पीछे बनेगी भाई, 50 डिग्री, किससे, M1 से। क्यों, 10 तो ये, 20 ये और 20 ये, तो ये I2 है अपने पास, वो M1 से 50 डिग्री इधर बन रही है, तो 50 डिग्री पीछे बनेगी। थर्ड इमेज आ गई, क्या आ गई भाई, थर्ड इमेज। अब देखते हैं इसमें, यहां पर M1 में देखिए कहां पर बनेगी इमेज, M2 में, सॉरी, तो M2 का कितना एंगल है, 10 + 10 + 20, देखिए 10, ये I1 है, इसमें दिखेगी, अभी 50 डिग्री इधर बनाता हूं मैं इससे, है ना, M1 से 50 डिग्री पीछे काम आएगा अपने 10 डिग्री।
ऐसे आगे बढ़ेगा भी। अब देखिए I1 जो है वो N2 में दिखेगी तो 10 प्लस 10 और प्लस 20 में दिखाता हूँ 12 कहां से आएंगे वो देखो आप ध्यान से। 10 प्लस 10 प्लस 20 40 हो गया, तो 40 पीछे बना दो यहाँ पर। यहाँ पर एक और इमेज बनेगी जो 40 पीछे रहेगी, वो इसकी इमेज है ना। तो 40 डिग्री पीछे इससे, ये थर्ड इमेज होगी। कितनी इमेज होगी भाई? थर्ड। अब यहां पर अगली इमेज देखते हैं, उससे फिर आपको एक चल जाएगा पैटर्न पता, फिर आप उसी में ऐड करते चलोगे, आपकी इमेजेस आते चलेंगे। तो एक और के बाद हमको पैटर्न मालूम चल जाएगा, जैसे अपन रीजनिंग में करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर 40 गैप आ रहा है, यहाँ पर 20 का गैप आ रहा है। 20 के बाद हमें सीधे 40 पर मिल गई 20, 10 प्लस 10, है ना। अब देखो ध्यान से, इस इमेज का नाम रख दिया हमने I21 और इस इमेज का नाम रख दिया हमने I12। अब फिर हमें I12 इस मिरर में दिखेगी। अब देखो इसका पूरा एंगल क्या बनेगा, 20, देखो ये 40 प्लस 20 प्लस 10, देखो ये 40 प्लस 20 प्लस 10, इस मिनट से इतना पीछे है तो कितना हो गया 70, है ना। तो 70 पीछे बनेगी यहाँ पर एक और इमेज, यहाँ पर बनेगी कितना डिग्री पीछे, 70 डिग्री पीछे बनेगी भाई एक और इमेज। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 70। I12 जो है वो हमें कहां दिख रही है, 40 इतना हो गया प्लस 20 60 हो गया प्लस 10 70 हो गया। 70 आगे तो 70 पीछे एक और इमेज आपकी बनेगी, तो इसकी इमेज इसमें फिर दिखेगी। जैसे ये इसमें दिखी थी यहाँ पर, ये दिखी थी यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये वापस दिखेगी इसके अंदर यहाँ पर कहीं, ठीक है। जो 70 डिग्री पे बन रही है फोर्थ इमेज होगी आपके पास। कितनी इमेज होगी भाई, फोर्थ इमेज होगी आपके पास ये वाली, है ना। अगली देखते हैं, अगली कितनी आ जाएगी यहाँ पर। अब अगर इसको हम देखें, ये वाली तो हमें यहां पर दिख गई, अब ये वाली इसके अंदर दिखेगी वापस से, है ना भाई। ये वाली तो इसके अंदर दिख गई, यहां पे गई, इसका नाम हम रख लेंगे I12 और जो 1 के अंदर दिख रही है वो तो I121 रख लिया। ऐसे नाम रख रहा हूं, फिर आगे मैं आपको बता दूंगा पैटर्न कैसा बन रहा है, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी, है ना। अब ऐसे ही ये वाली इसमें दिख गई, अब इस वाले को देखेंगे तो इसमें दिखेगी, इस वाले की इमेज बन गई, इस वाले की इमेज बन गई, इस वाले की भी इमेज बन गई। अब इस वाले की मुझे बनानी है इसके अंदर, इस वाले की और इस वाले की देखिए इमेज दिख रही है। इसकी डायरेक्ट इमेज, इसकी डायरेक्ट इमेज ये थी, फिर डायरेक्ट इमेज ये थी, फिर इसकी इमेज जो दिखी वो ये हो गई और जो इसकी दिखी वो ये हो गई। अब ये दिखी इसके अंदर यहाँ पर और ये दिखेगी इसके अंदर यहाँ पे कहीं, ठीक है। हम कैसा एंगल पे देखते हैं कहां दिखेगी, अब देखते हैं। इससे एंगल मेजर करो कितना है इस वाली का, 50 तो ये रहा, प्लस 10 प्लस 20, 50 प्लस 10 प्लस 20, तो कितना हो गया 50 प्लस 10 प्लस 20 करूंगा मैं, 50 प्लस 10, एक मिनट रुकिए, ये 50 था, ये 10 था और ये 20 था, तो कितना आ गया 80। तो 80 पीछे बनेगी यहां पर, कितना पीछे बनेगी भाई 80 डिग्री। यहां पर आपके पास 80 डिग्री पीछे बनेगी फिफ्थ इमेज। कितना डिग्री पीछे बनेगी भाई 80 डिग्री आपके पास पीछे बन जाएगी इसकी फिफ्थ इमेज। इसका नाम रख लिया हमने I212, जो 80 डिग्री पीछे बन रही है, फिफ्थ इमेज हो गई आपके पास। अब देखो ये काम आपको तब तक दोहराना है जब तक यहाँ पर एंगल 180 से बड़ा ना हो जाए, और यहाँ पर भी एंगल 180 से बड़ा ना हो जाए, तब तक ये आपको काम करते रहना पड़ेगा। इसका और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ये आपका जनरल मेथड है पूरा, जहां से इमेजेस बनती है। तो 12 इमेज बना के दिखाऊंगा आपको मैं, और जैसे एंगल 180 से बढ़ाएगा वो इमेज पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ सॉल्व करते रहते हैं। अभी 80 पहुंच 70 पहुंच गए, यहाँ पर 180 पहुंचाना है, यहाँ पर भी आपको 180 पहुंचाना है, और 12वीं जो इमेज है वो यही बनेगी आपको अपने आप ही, उसके बाद इमेज बनेगी नहीं, कंफर्म्ड है। अब देखते हैं कहां पर बनेगी। तो भाई इन सबकी तो हो गई, अब ये वाली जो है वो फिर इसके अंदर दिखेगी, है ना। इस वाले को बाद देखेंगे। अब इस मिरर के देखिए एंगल कितना है, ये तो हो गया 80, यहां तक 80 हो गया, 80 और प्लस 30 110, तो इसके पीछे 110 पर एक और इमेज दिखेगी यहां पर, जिसका नाम हो जाएगा I2121। इसकी इमेज मिरर 1 में, इस तरह से नाम रख रहा हूं, ठीक है। अपने हिसाब से आप नाम रख लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी इमेज इसके अंदर देखिए मुझे यहां पर भी, है ना। अब वो एंगल देखते कितना है, तो 80 ये था, 110 कितना, तो मिरर 1 में एक और दिखेगी 110 पे, जिसका नाम हो जाएगा सिक्स्थ इमेज। क्या हो जाएगी भाई सिक्स्थ इमेज। ये हो गया आपका मिरर 1 से 110 का एंगल।
है ना। अब इसकी भी इमेज चाहिए थी हमको इसमें, जिसकी बनती है टिक लगाते चल रहा हूं मैं। अब 1 to 1 की इमेज दिखी हमें किसमें, M2 में। देखो ये कितनी दिख रही है, 70 यहां तक बन गया था, ये 70 था और प्लस 20 प्लस 1 30, तो 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा 100। यहां पर आ जाएगा आपके पास 100। ये हो गया आपके पास 6th इमेज, नंबर ऑफ इमेज 6 मान लिया इसको मैंने, बहुत अच्छी बात है। ये भी हो गई और ये भी हो गई। अच्छा यहाँ पर बने कहां पर 100 पे, तो यहां से एक और इमेज दिखानी पड़ेगी आपको 100 पे, मिरर M2 से। तो मिरर M2 से 100 पर एक और इमेज मैंने दिखा दी, जिसका नाम रख लिया मैंने I1212, इस तरह से, ठीक है। ये M2 में दिख रही है, लास्ट में 2 लगा दिया, M2 में दिख रही है। नाम का कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे कि ये सर 1 to 1 क्या देख रहे हो, ये कोई लॉजिक नहीं। आप I1 I2 I3 I4 करते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे नाम दे रहे हो वैसे करते चलो। अब मैंने नाम दे दिया, बदल नहीं रहा, ठीक है। अब इसकी और इसकी फिर इमेजेस बनेगी। अब ये ऑब्जेक्ट है वो M2 में दिखेगी और ये दिखेगी वापस से M1 में। अब देखते हैं क्या होगा। तो 110 प्लस 30 कर दो, 110 प्लस 30 कर दो, वापस इसमें आ जाएगी। देखिए वहां यहां तक तो 110 तो है ही है, और प्लस 30 और कर दो तो 140 हो जाएगा, किसमें जो M2 में दिखेगा वो। और अगर इसको देखें तो ये 100 है और प्लस 30 130, देखिए 100 तो ये हो गया और प्लस ये यहां से आता है 30 आपके पास, तो 100 प्लस 30 इसके पीछे बनेगी कितने पे 130 पे अगली जो इमेज बनेगी, तो बन जाएगी 130 पे। तो 130 लिख दो यहाँ पर, ये हो गया आपके पास। अरे एक मिनट रुकिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 2 बार लिख दिया मैंने, ये 4th है भाई। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4th, ये 5th है, ये 6th है, ये 7th थी, ये 8th थी, और अब जो बन रही है वो 9th है। भाई नंबरिंग गलत हो गई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं इमेज बन गई है। 130 डिग्री तो M1 में बनी है, यहां पर बन गई। अब कौन सी वाली हो गई थी भाई, ये वाली हो चुकी है ना। अब बच गई इसकी इमेज, यहां पर जो नया इसका नाम रख लेना अपने हिसाब से, क्या है इसकी इमेज बनाई थी मैंने, तो I9 रख लेते हैं सीधे, अब ज्यादा लंबा लिखना पड़ रहा है। 9th इमेज थी ना, सीधे I9 खत्म कहानी। तो I9 आपके पास ये हो गई, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो इसकी इमेज तो बना दी हमने, इसकी और बनानी पड़ेगी M2 में। M2 में देखो कितना एंगल है इसका, 110 प्लस 30 140, तो 140 पर यहां पर आपके पास एक और इमेज बन जाएगी, ये हो जाएगी 10th। ये M2 में बनेगी 140 पे, यहां पर M2 से 140 डिग्री के एंगल पर, इस तरह से हो रहा है ना। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूं लॉजिक। देखो यहां तक बना ली ना, अब ज्यादा सारी इमेज बना के मत देखो, अब लॉजिक देखो। इनके बीच से गैप देखिए, यहां से यहां तक कितना गैप है 30 का, ध्यान से देखना। इसका इस गैप कितना है 30 का, अब देखो ध्यान से, है ना। फिर बन गया ऐसे, अब इसका और इसका गैप कितना है 30 का। फिर आप ध्यान से देखोगे तो इस 40 वाले का यहां पर कितना है 30 का, मतलब डायगोनली 30 के उस पे आ रही है हमेशा। अब यहां पर कितना है भाई 70 का, है ना। और इस 80 से कितना है 70 नहीं 30 का, यानी इससे जो अगली आती है वो 30 पर आती है, फिर इससे जो अगली आती है वो 30 पर आती है ना, इससे जो अगली आएगी वो 30 पर आएगी, इस तरह से आ रही है। डायगोनली देखो आप, ये दोनों तो हटा दो, इनको पहले को छोड़ दो, फिर यहां पर जो आएगी वो 30 ज्यादा आएगी, यहां पर जो आएगी वो 30 ज्यादा आएगी, यहां पर जो आएगी वो 30 ज्यादा, यहां पर जो आएगी वो 30 ज्यादा, इससे यहां पर जो आ रही है वो 30। देखिए ऐसे तो बन रहा है लॉजिक, देखिए यहां पर मैंने कहा था अभी रीजनिंग लगा देंगे, आप लगा देंगे रीजनिंग में अगली बार, कब तक करते रहेंगे ऐसे हम। तो अब हमेशा याद रखना, जैसे ही इसमें क्या है, पहली इमेज तो आप डायरेक्ट बनाओ, फिर दोनों मिरर्स के बीच जो गैप दिख रहा है इसमें 30 जोड़ के यहां लिखो 50 थर्ड इमेज, फिर इसमें 30 जोड़ के सामने लिख दो, फिर इसमें 30 जोड़ के यहां लिख दो, इसमें 30 जोड़ के यहां लिख दो, जो भी इनके बीच का एंगल था मिरर्स के बीच का। तो इस तरह से आपको अब अगली बार लिखनी है। तो मैंने दिखा दिया आपको कैसे कैसे बन रही थी रियलिटी में। तो अब हमें एक ट्रिक भी चल रही पता कि भाई जो डायगोनली बनती है अपोजिट वो 30 के, यानी जो दोनों मिरर्स के बीच का एंगल था उसी गैप पर बन रही है। तो यहां से अगली बार आप ऐसे ही करोगे। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, अब सीधे ट्रिक से करा दूंगा अगली बार, ये बना के नहीं दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री पर आया था, इससे 30 डिग्री पर आया था,
अब इसके बाद जो इमेज यहाँ पर आएगी 10th हो गई, तो 11th इमेज देखिए भाई वहां पर दिख भी रहा है, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 11th इमेज आएगी आपके पास इस जगह पर, तो वो कहां पर आएगी, इससे 30 आगे तो 170 हो जाएगा भाई, इससे 30 डिग्री आगे तो आएगी। यहां पर जो 12th इमेज आएगी वो कहां पर आ जाएगी, 130 से 30 आगे तो 160 पे आ जाएगी। किस पे आ जाएगी भाई, 160 पे, 130 प्लस 30 160 पे। अब इसके बाद अगर इसमें 30 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 190। इसमें 30 ऐड करने पर तो यहाँ आएगी, ये एंगल जो बनेगा 190, जो कि इमेज पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनेगी, 12 इमेज बन गई। अब देखो इसमें 30 ऐड करूंगा 200 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 180 से बड़ा एंगल जो होता है इमेज का वो पॉसिबल ही, ठीक है भाई, यानी इतनी इमेज बनेंगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अपना आंसर आ रहा था 11, जबकि अब इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है ना। तो यहां पर गड़बड़ है या फिर इसमें गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा। देखिए हो सकता है कि लास्ट की जो दोनों इमेज है कोइंसाइड कर जाए, इसके बाद तो पॉसिबल नहीं है इमेजेस, कंफर्म बात थी। अब जो इसमें इमेज बनी थी लास्ट वाली और जो इसमें बनी थी लास्ट वाली, हो सकता है वो एक ही इमेज हो, एक ही लोकेशन पे बनती हो, पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए आपके पास सर्कल है, एक आपके पास इधर मिरर था, एक इधर मिरर था, लास्ट वाली जो है उसकी लोकेशन क्या आ गई, बीच में कॉमन आ गई इस तरह से भाई, इन दोनों का एक्सटेंशन तो यहां पे आ गई, दोनों के लिए पॉसिबल है। तो भाई दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है क्या ये मान लीजिए आपके पास क्या है, मिरर है इस तरह से, ये एक मिरर तो ये है और एक मिरर मान लीजिए ये है ना। इसकी इमेजेस घूमते घूमते यहाँ पर खत्म हो गई और इसकी इमेज घूमते घूमते यहाँ पर खत्म हो गई, लास्ट वाली ये और ये कोइंसाइड कर गई इस जगह पे, पॉसिबल है ना। तो जो 11 आ रहा है यहाँ पर 12 आ रहा है, तो चेक करना पड़ेगा आपको लास्ट वाली इमेज कहीं कोइंसाइड तो नहीं कर रही। लास्ट की दोनों इमेज एक ही हो सकती है, देखिए 10 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट की दोनों इमेजेस को आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो कोइंसाइड तो नहीं कर रही। और कोइंसाइड करने के लिए हम चेक कैसे करते हैं भाई, इसकी इमेज यहां पर बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से बनी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, एक है ना, ये हो गया मान लीजिए I1, ये हो गया आपके पास I3, हो गया आपके पास I5, उसके बाद I7 है ना, उसके बाद I9 भी बन गया हमारे पास, ये बना हमारे पास I11। ऐसे इसमें यहां पर बनी I2 है ना, फिर अपने पास बना I4, फिर बना I6, फिर बना I8, फिर बना I10, फिर बना I12 और I12 आकर इसी लोकेशन पे बन गया, पॉसिबल है ना। दोनों भाई इस तरह से घूमते हुए यहाँ पर आकर बन गए, ये घूमते हुए, मतलब 11 और 12 एक ही इमेज होगी, पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लास्ट की दोनों इमेज आपको चेक करनी पड़ जाएंगी भाई, 11 आंसर रहा था, इसमें क्या आ रहा है आपके पास 12 आ रहा है, तो हमेशा आप लास्ट वाली चेक करके तभी छोड़ोगे नंबर ऑफ इमेजेस, 12 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तुरंत 12 नहीं लिखना, आपको चेक करना है। अब चेक कैसे करते हैं, नाउ वी हैव टू चेक whether now we have to check that last two images are coincide or not। इस तरह, ठीक है। ये कैसे हम चेक करें कि लास्ट की दोनों इमेजेस हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, है ना। इसके लिए क्या करोगे भाई, देखो अगर लास्ट की दोनों इमेज आपकी कोइंसाइड करती होंगी, है ना, तो यहां पर आपके पास एक इस तरह से मिरर था और एक इस तरह से मिरर था। मैंने कहा भाई जो लास्ट की दोनों इमेज है इस तरह से कोइंसाइड कर गई, इसकी इमेज घूम के यहां पर और इसकी इमेज घूम के यहां पर कोइंसाइड कर गई, तो भाई इसके इधर का एंगल प्लस और इसके इधर का एंगल प्लस 360 मिलाकर नहीं आएगा। देखिए ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल मिला के 360 डिग्री आना चाहिए, और ये है ना, तो इसका पूरा एंगल और प्लस इसका पूरा एंगल और प्लस मिरर के बीच का एंगल अगर 360 के बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, लास्ट की दोनों कोइंसाइड कर रही है। भाई इसके पीछे कितने पे बन रही थी, 170 पे बन रही थी ना, तो 170 तो ये हो गया इसके पीछे वाला एंगल, इसके पीछे क्या बन रहा है 160 प्लस थीटा 30, देखिए 360 आएगा। अगर ये 360 आ गया मतलब लास्ट की दोनों इमेजेस का एंगल ऐड करना है प्लस एंगल ऑफ
एंगल बिटवीन टू मिरर्स करना है आपको। अगर वो 360 के बराबर आ गया मतलब लास्ट के दोनों इमेजेस कोइंसाइड कर रही हैं, तो लास्ट के दोनों को एक ही मानना पड़ेगा उस केस में। लास्ट के दोनों को एक ही मानना पड़ेगा उस केस में। कैसे चेक करना है? एंगल्स ऑफ लास्ट टू इमेजेस प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स is equal to 360, then images coincide. And vice versa. और अगर ऐसा नहीं है तो coincide नहीं करनी, फिर दोनों काउंट करनी पड़ेंगे आपको। इस केस में क्या हुआ? इस केस में coincide हो गई लास्ट की दोनों इमेज, इसलिए 11 इमेज बनी। देखिए अलग अलग तो कहां तक बनी? अलग अलग आपकी बनी यहां तक, 10 तक तो अलग अलग बनी, और 11वीं और 12वीं एक ही लोकेशन में बन रही है, मतलब वो एक ही इमेज है, दोनों में दिख रही पर एक ही जगह पर बन रही है, तो उसको एक ही काउंट करोगे आप, तो काउंट नहीं कर सकते क्योंकि एक ही तो पॉइंट है वो इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। हमने क्या करा? लास्ट के दोनों एंगल है 170 प्लस 160 प्लस 30 के, तो कितना आ गया आपका? 360 डिग्री आ गया। कितना आ गया भाई? 360 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो लास्ट की दोनों इमेजेस कोइंसाइड कर रही हैं, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई आपके पास? 11। ये दोनों एक ही काउंट हो जाएंगी। 10 तक तो अलग अलग है, इसके बाद दोनों मिलाकर सिर्फ एक ही है, तो इस तरह से 11 इमेज आपकी बन गई। समझ आ गई बात? चलिए ऐसे ही क्वेश्चन में एक और आपको समझाता हूं, तो आपको और अच्छी तरह से बात क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, तो एक और देख लेते हैं इस तरह से। मान लीजिए आपके पास दो मिरर्स हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और एक लाइन है जहां पर 20 डिग्री और यहां पर आपके पास जो है वो है 40 डिग्री। बीच में एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है ओ इस लाइन पर, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी? तो फॉर्मूले से देखें पहले तो फॉर्मूले से देखते हैं। 360 अपॉन में 60 करूंगा कितना आएगा? 12। अब चूंकि इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आएंगी? सॉरी ये 6 आएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आएंगे आपके पास? n-1 तो आएगी 5। एंड क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस। तो आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस 5 है। चलिए ऐसे बना के वो देखते हैं कैसे 5 है। तो वही सर्कल बना के देखना होता है ना, तो सर्कल बना के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पहले जो बनेगी वो 20 डिग्री पीछे, तो यहाँ पर लिखते हैं मिरर M1, यहाँ पे लिखते हैं मिरर M2। इसका नाम है M1, इसका नाम है M2। तो 20 डिग्री पीछे बनेगी इस पे पहले, जो पहली इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट होगी, और 40 डिग्री पीछे इस पे बनेगी। और इसके बाद ट्रिक क्या सिखाई मैंने कि दोनों को ऐड करना है। दोनों के जो एंगल है, दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो इसमें ऐड कर दो, सामने लिख दो, तो 80 आ जाएगा इस जगह पर। इसमें ऐड कर दो 60, तो यहाँ पर लिख दो 100, यहाँ पर ऐड कर दो 160, यहाँ पर ऐड कर दो तो 140। अब इसके बाद इसमें ऐड करूंगा 200 हो जाएगा, और इसमें ऐड करूंगा 220 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं, बस इमेजेस यहीं पे खत्म हो गई। तो फर्स्ट इमेज तो ये हो गई आपके पास, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई, फिफ्थ ये हो गई, और सिक्स्थ। अब देखिए आंसर 5 आ रहा था। अब एक प्रॉब्लम, लास्ट वाले हमेशा दोनों चेक करने पड़ेंगे आपको तुरंत। यहां तक तो कंफर्म सही है, 4 तो ही है। अब देखते हैं क्या दोनों कोइंसाइड तो नहीं कर रही। तो कोइंसाइड करने के लिए मैंने क्या कहा था? 140 प्लस इसका एंगल देखो 160 प्लस दोनों मिरर्स के बीच एंगल 60, कितना आना चाहिए? 360। देखें 360 आ रहा है क्या? 140 60 हो गया 200, 360 आ रहा है। हेंस फिफ्थ एंड सिक्स्थ images will coincide, hence they are only one image। टोटल नंबर ऑफ इमेज क्या? 4 तो थी, इसके बाद दोनों मिलकर सिर्फ एक ही है, तो 5 आ गया आपका आंसर। बना के देखना है, तो बना के इस तरह से, एक तो यहां पर मिलेगी पहली 20 डिग्री पर, ठीक है, और इसके बाद यहां पर मिलेगी 40 डिग्री पर, एक ये हो गई आपके पास, एक ये हो गई। इसके बाद कहां मिल रही है भाई? 80 डिग्री पर, किसके पीछे? M2 के पीछे।
M2 के पीछे 80 डिग्री पर, यह आपके पास हो गया 80 डिग्री, यहां पर एक इमेज बनी, इससे पीछे 100 पे बन रही है सीधी, मिरर M1 से 100 पीछे, इस तरह से बनी आपके पास 100 डिग्री, है ना। और इसके बाद इससे 140, ये पूरा 140 का एंगल हो गया, और इससे पूरा घूमे कितना हो गया आपके पास 160, ये पूरा हो गया 160। ये वाली इमेज दोनों के लिए कॉमन आ गई, जो I5 और I6 थी एक ही है, ये वाली है कंबाइन, दोनों एक ही हैं, ये समझे बात। इस तरह से कोइंसाइड करते हैं, तो एक यहां बनी, एक यहां बनी, एक यहां बनी, और ये तो आपकी ऑब्जेक्ट थी, ये क्या थी भाई आपके पास ऑब्जेक्ट, तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, और फिर तो एक ही जगह पर बन गई। तो इस तरह से आपको ये लोकेशन मालूम चल गई, ये आपका आंसर है। लास्ट की दोनों चेक करनी पड़ती है भाई कि कोइंसाइड कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर इनका सम 360 नहीं आया, इसका मतलब ये कोइंसाइड नहीं कर रही है, दोनों अलग अलग बन रही हैं। और सम अगर 360 आया, इसका मतलब दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है आपको ये। ऐसे आप इंटीजर के लिए कर सकते हो। जब आपका थर्ड वाला केस जो मैंने बताया था, अगर 360 अपॉन थीटा आपका फ्रैक्शन में आ रहा हो, पूरा नंबर ना आता हो, ना ऑड आता हो ना इवन आता हो, तो उस केस में आप इसी मेथड से करना। और लास्ट की दोनों इमेजेस को चेक कर लेना, क्या वो कोइंसाइड तो नहीं कर रही। कोइंसाइड कर रही है तो उनको एक ही मान लेना, और कोइंसाइड नहीं कर रही है तो उनको अलग अलग कंसीडर आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं इसी टॉपिक पर, फिर इसके बाद आज का वीडियो सेशन में समाप्त कर दूंगा। आपके पास दो मिरर्स हैं, ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहां पर आपके पास है 0,0, जहां पर दोनों काटते हैं वो ओरिजिन है। एक अपने पास ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है आपके पास ये रखी है 1,1 पर। कहां रखी है 1,1 पर रखी है। देखते हैं कितनी इमेजेस बननी चाहिए। अच्छा देखिए, ये है केस कौन सा, पहले ये चेक करते हैं। तो मैंने कहा था n = 360 अपॉन में 90 करूंगा तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 4, है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आनी चाहिए, n-1 का मतलब 3 आनी चाहिए। ये तो आनी चाहिए। 3 इमेजेस कहां बनेंगे वो देखते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से मान के रेडियस और एक सर्कल ड्रॉ कर लूं तुरंत, इस सर्कल पे इमेजेस बनेगी, कंफर्म बात है। सामने तुरंत यहां पर काटेंगे इस जगह पर, तो यहां पर एक इमेज बनेगी, सामने काटूंगा तो यहां पर एक इमेज बन जाएगी इस तरह से। अब इसके पीछे बराबर दूरी पे तो बनेगी, तो अगर ये 1 है तो यहां पर 1 ही आएगा, कंफर्म बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर ये 1 है और ये 1 है तो इतने, ये तो आपके पास 1 ही रहेगा, यानी ये जो पॉइंट आएगा ये हो जाएगा -1,1। अब देख लो भाई, ये दूरी 1 है, इसके पीछे 1 दूरी पर बनेगा तो -1 हो गया। ऊंचाई आपकी वही रहेगी एज इट इज। इसकी जो इमेज बनेगी यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, है ना, यहां पर आपके पास आ गया -1 का। नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी थी अपने को, उनकी लोकेशन पता करनी है। जो फर्स्ट इमेज बनेगी I1, उसकी लोकेशन क्या हो जाएगी -1,1। अब 3 इमेज मुझे चाहिए, 3 कहां बन रही है वो देखो। अब इसकी एक इमेज यहां बनेगी। अब अगर ये 1 है तो ये -1 आ जाएगा, -1, और इधर तो 1 ही रहने वाली है, तो 1,-1 आ गया, 1,-1 आ गया। अब एंगल के हिसाब से देखते हैं। ये एंगल आपके पास 45 था, तो ये एंगल आपके पास क्या था 45, तो 45 इधर बना, मतलब ये 45 यहां पर बन गया अपने पास, ये तो हो गया। और ऐसे ये क्या हो गया अपने पास, ये 45 यहां पर बन गई इमेज, ये एग्जैक्टली ये हो रहा है। अब देखिए क्या होगा, जो मिरर है ये वाला, ये जो इमेज है इस जगह, जो इसका नाम हमने रखा I1 और इसका नाम रख लिया हमने I2, तो I2 की लोकेशन क्या आ गई भैया, I2 की लोकेशन आ गई 1,-1, दो इमेज तो आ गई अपने पास। अब ये वाली इसमें दिखेगी और ये वाली इस मिरर में दिखेगी। अब कभी ऐसे मत सोचना कि भैया ऑब्जेक्ट यहाँ रखी तो दिखेगी नहीं, बिल्कुल दिखेगी। आपके पास मान लीजिए कोई मिरर है और ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे कहीं रखी हुई तो दिखेगी आपको, घबराने की जरूरत नहीं। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं आगे, सामने यहाँ दिखती है, अरे नहीं समझे क्या, इसको एक्सटेंड कर लेंगे और सामने हमें दिखती है हमेशा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई मिरर है उसके ऊपर रखी नहीं ऑब्जेक्ट, यहाँ कहीं रखी है सामने, तो उसको पीछे से दिखाई देगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ कहीं दिखाई देगी अपने को, ठीक है। तो हम अपने एंगुलर देखते हैं भाई, थर्ड वाली जो है वो कहां पर आने वाली है। थर्ड वाली कहां पर आएगी देखो,
थर्ड वाली को अगर हम देखें तो जो इमेज I1 है उसका एंगल अगर इससे देखा जाए, किससे, इस वाले मिरर से, ध्यान से देखो आप, इस वाले मिरर से 40 प्लस 45 प्लस 45 कितना हो गया, 45 प्लस 45 45 कितना हो गया 135। तो जो एंगल बन रहा है इसका 135 बन रहा है। तो 135 पीछे भाई इस मिरर से जो इसकी इमेज बनेगी वो इससे 135 पीछे बनेगी। क्यों, ये पूरा जो एंगल बन रहा है 135 का बन रहा है। तो 135 पीछे आपकी इमेज जो बनेगी वो यहाँ भी बन जाएगी सीधे एग्जैक्टली। ये 45 हो जाएगा और ये भी आपके पास 45, मतलब सीधी लाइन आएगी पीछे की तरफ। ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर जो इमेज बनेगी इसका नाम क्या हो जाएगा, जो इसकी, अगर तरीके से कैसे करते हैं भाई, M1 लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा M2। तो ऑब्जेक्ट इस पे 45 पीछे बन रही थी और इस पे भी 45 पीछे बन रही थी। दोनों के बीच एंगल 90 था, 90 ऐड करा तो 135 आ गया, इसमें ऐड करा तो 135 आ गया। तो आगे के नहीं आ गया भाई, 90 ऐड करूंगा 135, इसमें 90 ऐड करूंगा 135, इसके बाद 90 ऐड करूंगा तो अगला इमेज जो आएगा वो 180 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, मतलब यही इमेज बनती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। दो तो कंफर्म बनेगी, इन दोनों को देखना पड़ता है कोइंसाइड तो नहीं कर रही। देखते हैं 135 प्लस 135 प्लस 90 करता हूं, 360 आता है क्या, 135 कितना हो गया 270 प्लस 90 360 आ गया। मतलब लास्ट की दोनों इमेज कोइंसाइड करेंगी। तो थर्ड और फोर्थ आपकी कोइंसाइड करेंगी 100%, यहां पर आकर बनेगी कोइंसाइड करने पर, ये समझे बात। तो थर्ड इमेज क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो चार इमेज में से थर्ड और फोर्थ कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक ही पॉइंट पर आकर बन जाएंगी एग्जैक्टली। जो तीन इमेज इस तरह से आपकी बन रही है, ये तो हमने चेक कर लिया अपने तरीके से। अब उसकी लोकेशन कैसे पता करेंगे वो भी देख लो आप। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया। अब इसमें इसको ज्यादा हौस हो गया, इसको हटा के मैं दोबारा एक बार फिगर बनाता हूं, है ना, तो समझ में आएगा पूरा। ये तो मैं मालूम चल गया थर्ड और फोर्थ कोइंसाइड करके, मतलब एक ही पॉइंट पर बनेंगी। तो सिर्फ एक ही आंसर लिख के छोड़ देना, फिर आपको पूरा नहीं निकालना, ठीक है। देखते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार दोबारा से, फिगर ज्यादा हौस हो गया था। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं मैं, पहले है ना, ताकि दिक्कत नहीं आए अपने को समझने समझाने में। ये सेंटर हो गया इसका, यहां था, ऐसे दो मिरर थे अपने पास, ठीक है भाई। तो भाई आपके पास ये आ गया इस तरह से ना, ऑब्जेक्ट कहां पे थी, बिल्कुल बीच में आपके पास यहां पर थी 1,1 पर। हमने तो मालूम कर लिया तीन ही ऑब्जेक्ट बनेंगे, जिसमें से लास्ट वाली जो है दोनों मिरर में एक ही जगह पर बनेगी, कोइंसाइड करेगी, दो अलग अलग बनेगी। एक तो यहां बन गया आपके पास इस जगह पर इमेज, इसका नाम क्या हो गया भाई, इसका नाम हो गया -1,1। एक इमेज यहां बन गई आपके सामने बिल्कुल, जिसका नाम क्या हो गया भैया 1,-1। अब एक मिरर को आप एक्सटेंड कर लो, जैसे मान लिया मैंने इसको कर लिया एक्सटेंड, तो जो इसकी इमेज होगी भाई उसकी भी होगी, कंफर्म बात। इसको भी आप कर लो चाहो तो एक्सटेंड, ऐसे कर लिया। अब इससे डाल दो एक परपेंडिकुलर सामने से, ये बनेगी आपके पास इमेज, और वो इसको भी मिलाएगी, तो कोइंसाइड कर रही है। देखिए थर्ड वाली इमेज दोनों में कोइंसाइड कर रही है। ये 1,-1 है, तो अगर ये 1 इधर है, कितने नीचे यहां बनेगी इस वाले मिरर में। देखिए इस वाले मिरर में देखो आप, इस वाले मिरर में इस इमेज को देखो, इसमें इतना नीचे दिख रही है, सामने सेम नीचे दिखेगी, मतलब ये -1 रहेगा इसका भी। और ये 1 इधर है तो 1 पीछे बन रही है, तो -1 आ जाएगा। अब देखते हैं इस वाले मिरर में, इस वाले मिरर में देखते हैं इसको, इस वाले मिरर में देखें अगर इसको, इतना ये ऊपर था उतनी नीचे बनेगा, मतलब 1 ऊपर था तो -1 नीचे बनेगा, और ये -1 पीछे तो -1 पीछे बनेगा, सेम आ रहा है। इस तरह से आपकी तीनों लोकेशन आएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास I1, ये हो गया आपके पास I2, ये हो गया आपके पास I3। तो अपने में जो I3 I4 थी उनकी लोकेशन एक ही थी, यहाँ पर आगे थी, कोइंसाइड कर रही थी, तीनों की लोकेशन आपकी इस तरह से निकल रही है। तो ये भाई थी पूरी इमेज फॉर्मेशन बाय 2 मिरर्स। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी लंबा हो चुका है, तो जो वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।